नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जनरल एंट्री की इस शानदार दुनिया के अंदर, जहां पे हम अभी जनरल एंट्री डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हमने बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट बनाने से पहले जनरल एंट्री, और उसके बाद हमें इसके लेजर बनाने हैं। लेजर के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट बनाना है। तो अभी हम जनरल एंट्री की सीरीज पे चल रहे हैं। इसमें 10 से 12 क्लासेस लूंगा, जिसमें जनरल एंट्री बहुत अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो विदाउट जनरल एंट्री नो बैलेंस शीट। You should keep in mind, you have to do journal entry for making the balance sheet. Balance sheet is a financial statement, is a statements of affair on which auditor give their opinion whether it just exhibit a true and fair view of the state of affair of the company. This is the main purpose of making the balance sheet. Actually, we have to give the information to the stakeholder about our statement of affairs. So it is very much important to make balance sheet at the end of the year, and it is mandatory. Even is mandatory by the law in India and other international laws. It is mandatory. We have to follow accounting standard. We have to follow IFRS. If it is a multinational company, because today is the word of the multinational company, and multinational company is India in presence of have a good presence in India. So we are starting with this again, some transaction, but it is bit good as compared to large lecture transactions. So we will discuss one by one. The very first transaction is हमारी जो पहली ट्रांजेक्शन है उसमें है हमने 10,000 का 1 अप्रैल को, ये दिस इज द एग्जिस्टिंग कंपनी एंड वी आर just coming to the new accounting year on 1st April. The rent paid by the company $10,000 and $50,000 paid as an advance rent for the company for the next 5 months. So what entry you should prepare. So coming back to just our rule, debit credit rule. Debit credit rule में आपको देखना है क्या ये रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो जैसे कि नेचर बता रहा है इसके अंदर, हम इसका नेचर क्या है, जैसे हम दोबारा देखें तो इसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर हमारा क्या है। अगर हम नेचर देखें इसके अंदर क्या है हमारा, इसके अंदर देखिए ये है हमारा रेंट पेड। रेंट क्या होता है? रेंट नॉमिनल अकाउंट होता है। नो, ये भी एडवांस पेड है। दिस इज एडवांस पेड। एडवांस पेड मैंने एडवांस से पे किया नहीं, हमारे लिए हमने प्रीपेड पे किया नहीं। प्रीपेड, इट इज प्रीपेड। एक्चुअली वी हैव टू टेक द बेनिफिट इन द नेक्स्ट 5 months. एक्चुअली वी नीड टू पे 50,000 फॉर द नेक्स्ट 5 months. दिस इज एन एडवांस रेंट। एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विच इज हिडन दिस you paid in बैंक और कैश। बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं या कैश के थ्रू पे किया जा सकता है। तो हमारी एंट्री इसके लिए क्या होगी, हमारी जो एंट्री होगी इसके लिए क्या होगी बताइए। हम 2 एंट्री बनेंगे इसके अंदर। एक हमने रेंट पे किया, क्या रेंट अकाउंट, इसमें क्या होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 का इन्होंने रेंट पे किया, जो रेंट था, रेंट रिलेटिंग टू दिस मंथ ओनली। और कैसे किया ये बताओ। रेंट का, रेंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? एक्सपेंसेस है तो डेबिट करते हैं। ये एक्सपेंसेस है इसलिए हम डेबिट करेंगे। ये एक्सपेंसेस है, ध्यान रखिए ये एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस का हम हमेशा डेबिट करते हैं। कैश रियल अकाउंट है। कैश इस ट्रांजेक्शन से कैश जारी है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखना ये रियल है, वो पर्सनल अकाउंट है। और सेक्टर, इसमें रेंट के अलावा इन्होंने और भी पे किया। क्या किया है? दिस इज नॉट एन एक्सपेंसेस, दिस इज समथिंग एल्स। एक्चुअली we made a debtor for this debtor, या you can say amount receivable। क्योंकि हमने तो बेनिफिट लिया। अगर आज ही हम खाली करते तो 5 महीने का सारा वापस लेंगे। तो इसके अंदर 2 चीजें, एक तो आपका रेंट इन एडवांस, एक ये है, और दूसरा क्या है
कैश। कैश सबको पता ही है, रियल अकाउंट जा रहा है तो गोज आउट तो क्रेडिट होगा। और रेंट इन एडवांस क्या है, दिस इज, मान सपोज करो हमने ए एंड बी कंपनी को हमने रेंट एडवांस पे किया, तो ए एंड बी कंपनी क्या हो गया, ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट को हम क्या करते हैं, रिसीवर और गिवर, ये क्या है, रिसीवर ऑफ द रेंट इन एडवांस, ये रिसीवर है क्योंकि यहाँ पे इसमें आएगा, तो इसमें एंट्री क्या होगी, वी कैन से इट रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, या इसे हम कह सकते हैं प्रीपेड, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दिस इज द ट्रांजेक्शन। 10,000 की जगह ये 40,000 50,000 और पे किया था उन्होंने, 10,000 तो उसका पे किया था, 50,000 पे किया था। दिस इज द 50,000 ट्रांजेक्शन, 50,000 ट्रांजेक्शन। ओके, ये हमारी पहली एंट्री थी। कमिंग बैक टू नेक्स्ट एंट्री, हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या थी, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री है, वो भी सिंपल एंट्री है, देखो, ऑफिस सप्लाईज परचेज ऑन अकाउंट। व्हाट इज ऑन अकाउंट, कुछ डिफरेंट वे में लिखा हुआ है, पहले हम लिखते थे क्रेडिट वगैरह, तो क्रेडिट ऑन अकाउंट मीन्स किसी को अकाउंट ऑन अकाउंट मीन्स यानी यू हैव गिवन या यू हैव टेकन गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। ऑफिस सप्लाईज मीन्स क्या होती है, इट्स ए परचेज, ऑफिस सप्लाईज इट्स ए परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू 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 बताइए, यू जस्ट थिंक इट, ऑफिस सप्लाईज परचेज, गुड्स हैं, गुड्स रियल अकाउंट में कम्स इन गोज आउट। तो क्या होगा इसके अंदर, अगर हम जब जाएं नेक्स्ट सेशन में, इसके अंदर जाएं तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर दो चीजें देखो, एक गुड्स है जिसे हम, इन्होंने बोला है ऑफिस सप्लाईज भी लिख सकते हैं कि ऑफिस सप्लाईज हो गया, जिसे हम गुड्स परचेज भी कह सकते हैं, एक परचेज है। दूसरा क्या है, किसी को पैसा देना है, दैट इज अकाउंट्स पेबल। नाम नहीं दिया हुआ, नहीं तो हम नाम लिखते हैं यहाँ पे अकाउंट्स पेबल। कितने का हमने लिया, ये देखिए, ये हमने लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने अमाउंट कितने का परचेज किया, हमने परचेज किया $12,500। ये सब कुछ डॉलर में चल रहा है, $12,500। $12,500 में क्या आएगा यहाँ पे, तो ये $12,500 हमने किस में क्या रूल लगाया, बताइए, जस्ट थिंक ऑफ इट। गुड्स, इसके लिए गुड्स कम्स इन, तो डेबिट, दिस इज पर्सनल अकाउंट, इज a receiver or giver, is a giver of goods, then credit। ये रूल लगा देखो, क्रेडिट किया है इसको, डेबिट किया है इसको, सिंपल रूल। कमिंग बैक टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हमारे देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है, रिसीव $45,000 अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर। ओहो, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, इसका मतलब इसका काम गुड्स बेचने और सेल करने का नहीं है, तो मतलब ये सप्लाईज, मतलब जो चीज लेता है, सब सर्विसेज देता है, उसके अंदर कोई सप्लाई परचेज करता है, आइटम खरीदता होगा, हम परचेज में कहते हैं, तो ये चीज आ रही है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो कितने का रिसीव किया है, हमने रिसीव किया 45,000 की सप्लाईज रिसीव के लिए, के सर्विस के बदले हमने पैसा रिसीव किया। तो सप्लाईज क्या है, इसमें दो चीजें, हमारे पास पैसा आ रहा है 45,000 का, तो कैश बोलो या बैंक बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप, बैंक और कैश कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। और सप्लाईज क्या है, ये हमारी सप्लाईज किया तो इसके बदले पैसा आया, तो यानी हमारी इनकम है, इनकम फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइड किया, से इनकम ने क्या $45,000 की ली है। सिंपल रूल है यहाँ पे, क्या रियल अकाउंट में कैश आ रही है तो डेबिट, ये क्या है नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, इनकम को करते हैं क्रेडिट, इनकम को क्या करते हैं हमेशा क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ये रियल अकाउंट का रूल है, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। यस, जस्ट कमिंग टू द नेक्स्ट एंट्री, हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। हमने नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट की है कि नहीं देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी फर्नीचर वर्थ ₹10,000 परचेज हैविंग ट्रेड डिस्काउंट। दिस इज नॉट द गुड्स, दिस इज नॉट रियली नॉट ए गुड्स, it is actually we bought furniture for the use of the office, not for the personal use of the proprietor। तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने में बाई किए हैं, एक्चुअली वहां पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था कि फर्नीचर, इस तरह से लिखा हुआ था, तो क्या लिखा हुआ था, फर्नीचर MRP 10,000। नाउ
टेक नाउ फॉर 9,000, दिस इज 1,000 इज अ ट्रेड डिस्काउंट, जो इसका डिफरेंस है 1,000 का, दिस इज अ ट्रेड डिस्काउंट, और हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते, हमने तो 9,000 मिला ना, तो फर्नीचर इसमें हम डेबिट करेंगे, और क्या क्रेडिट करेंगे, हम इसमें क्रेडिट करेंगे, हमने बैंक के थ्रू पेमेंट किया या कैश के थ्रू पेमेंट किया तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर इज ए फिक्स एसेट, गुड्स कम्स इन 9,000 से डेबिट, कैश गोज आउट 9,000 से क्रेडिट, दिस इज द एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट आइटम, व्हाट इज नेक्स्ट आइटम इज, और नेक्स्ट आइटम इज ओके, अमाउंट पेड अगेंस्ट द ऑफिस सप्लाईज परचेज ऑन अकाउंट ऑफ 3rd अप्रैल। देखो ये 3rd अप्रैल हमारा, देखो ध्यान से देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3rd अप्रैल, ये तो ये रहा 3rd अप्रैल को 12,500 का हमने सप्लाईज ली थी, वो किसको हमने बना दिया था उसको, अकाउंट्स पेबल, हमने अकाउंट्स पेबल का, तो कह रहे हैं अमाउंट पे कर दिया अगेंस्ट ऑफिस सप्लाईज, यानी कुछ नहीं लिखा, मान लेंगे फुल पे कर दिया, इसको फुल पे कर दिया। तो एंट्री में आते हैं हम जरा, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, फिर देखो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए बताइए, हम इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, इसकी एंट्री होनी चाहिए अकाउंट्स पेबल थे हमारे पास, यहाँ पे क्या हमारा कैश जा रहा है और एक है अकाउंट्स पेबल, क्योंकि नाम नहीं दिया था, मैंने बताया नाम नहीं दिया तो मैंने अकाउंट्स पेबल लिखता, अदरवाइज यहाँ पे नाम होता है राम श्याम घनश्याम, जो भी नाम हो सकता है यहाँ पे। तो अब इसमें एंट्री क्या होगी, हमारे कैश जा रहा है, गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, गोज आउट तो क्रेडिट, और अकाउंट्स पेबल इज ए पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, रिसीवर और गिवर, इन दिस केस सिनेरियो, इन दिस ट्रांजेक्शन इज द रिसीवर ऑफ द अमाउंट। तो इसको क्या करेंगे हम, डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, तो फिर एंट्री होगी अकाउंट्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट की एंट्री होगी। यहाँ पे कितने का हमने वापस किया, हमने कितने का बाई किया था, देखिए जरा हम देख लेते हैं कितने का बाई किया था, हम पीछे जाके हम देखते हैं, हमने बाई किया था कितने का दिखा, 12,500, तो हम ये एंट्री भी क्या कितने की करेंगे, 12,500 की, हम ये एंट्री यहाँ पे 12,500 की हम एंट्री करेंगे। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹50,000 परचेज बाय द कंपनी, इक्विपमेंट खरीदे हैं कंपनी ने आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ 30,000, तो इन्होंने पे कर दिया कैश में, एंड द बैलेंस अमाउंट नोट्स पेबल मतलब वही बिल्स पेबल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिल्स पेबल। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि बिल्स पेबल क्या होता है, अगर हम पैसे नहीं देते उसके जगह बिल्स लिख देते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8.5%, जब आप पे करोगे 8.5% इंटरेस्ट के हिसाब से पे करना पड़े, तो उस टाइम हमारी क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, 50,000 के गुड्स हैं यानी इक्विपमेंट है, 30,000 कैश में पे किए, 20,000 का हमने बिल्स बना दिए, तो इसकी एंट्री क्या होगी देखते हैं, इसकी एंट्री करते हैं। तो इसमें इक्विपमेंट इज अ सेट, रियल अकाउंट, इक्विपमेंट इज कम्स इन तो डेबिट होता है कितने से, 50,000 से, लेकिन हमारा कैश कितना गया है, कैश ओनली गया है $30,000 का, और बाकी का क्या बना दिया उन्होंने, बिल्स पेबल, इसे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, देखो बिल्स पेबल भी कह सकते हैं इसको, नोट्स पेबल भी कह सकते हैं आप इसको, नोट्स पेबल हमने बना दी। ये कितने का है, 20,000। क्यों, कैश में क्या रियल का रूल होगा, गोज आउट तो क्रेडिट, बिल्स पेबल ये आदमी का नाम आ गया, इसने बिल लिखा है, रिसीवर है कि मतलब इसको क्या करना है, बिजनेस को उसको देना है एक तरह से, मतलब बिल्स के लिए वो क्या है, रिसीवर और गिवर है, मतलब एक्चुअली ही एक्सेप्टेड द बिल, एक्चुअली राइट किसने किया है, राइट किया है हमारे किसी दूसरे बंदे ने, और इसने एक्सेप्ट किया, और लायबिलिटी हमेशा ही क्रेडिट होता है, ये ध्यान रखना। बिल्स पेबल हमने पिछली बार ही डिस्कस कर लिया था इसके अंदर। अब अगली एंट्री देखते हैं हम, ओहो, प्रोवाइडेड services worth ₹50,000 to the customer, again it is a service provided to the customer। तो उसके बदले क्या आता है हमारे पास, एक तो कैश आएगा, वर्ड लिखा नहीं है वैसे कैश, तो we can assume that because the customer name is not given,
एंड कैश पेमेंट इज ऑल्सो नॉट गिवन, तो यू कैन एनीवे यू कैन बुक इट एज ए अकाउंट रिसीवेबल एंड यू कैन बुक एज ए कैश। तो भी हम बुक करते हैं अकाउंट रिसीवेबल, मान के चलते हैं अकाउंट रिसीवेबल है, तो चलो हम 50,000 अकाउंट रिसीवेबल ले लेते हैं। इस वाली एंट्री में हम 50,000 का, देखो ये 50,000 का अकाउंट रिसीवेबल ले लेते हैं जो कस्टमर को हमने सर्विस प्रोवाइड किया। और सर्विस के लिए हमने क्या लिखा था, सर्विस के लिए हमने लिखा था, याद करो, इनकम फ्रॉम सर्विसेज। इसमें दो चीज हो गए, एक तो हो गया इनकम फ्रॉम सर्विस। इनकम फ्रॉम सर्विस क्या है, इनकम है, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और दूसरा क्या है, अकाउंट्स रिसीवेबल, हमने पैसा लेना है। और ये आदमी क्या है, पर्सनल अकाउंट में आता है, और पर्सनल अकाउंट में ये क्या है, रिसीवर है कि गिवर है, ही इज द रिसीवर ऑफ द सर्विस, तो ही विल बी डेबिटेड। तो एंट्री हो जाएगी अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अगर हम मानते कैश है तो कैश अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट के अंदर आ जाता है, तो रियल अकाउंट में भी कम्स इन तो डेबिट होगा। और इनकम ऑफ सर्विस को हम करेंगे क्रेडिट, जो 50,000 का जो भी है हमारा बन रहा है, इसे हमने सर्विस प्रोवाइड करके 50,000 हमने कमा लिए हैं। ये हो गया इसका। नेक्स्ट कम टू, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टेशनरी। ओहो, स्टेशनरी से पहले भी एक है, 15,000 हमने कस्टमर से रिसीव कर लिया, जो हमने 13 अप्रैल को, देखो ये हमने माना था ना, सही अकाउंट्स रिसीवेबल ही मान लिया था। 50,000 में से 13 को जो हमने कस्टमर को सर्विस दी थी, उसमें से 15,000 आ गया, यानी इट इज ए अकाउंट रिसीवेबल। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल था ये वाला, कहाँ गया वो, कहाँ गया ये। तो यानी ये कब की बात है, ये इनकी बात है, ये 13 अप्रैल की बात है, और 15 अप्रैल को इन्होंने पे कर दिया। तो 15 अप्रैल को हमारे पास कैश आ गया, कैश आया यानी रियल अकाउंट डेबिट होता है, और पर्सन है, पर्सन ने पैसा दिया वो क्रेडिट होता है। पर्सन कौन है, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल, नाम नहीं दिया था इसलिए हमने अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया है, अदरवाइज नाम आता है यहाँ पे। 15,000 कम हो गया, तभी हमने कितने लेने कस्टमर से, ओनली 35,000, क्योंकि 50 लेने थे, 50 लेने थे, उसमें 15 में रिसीव हो गए, ये चीज हो गया। हमारी नेक्स्ट एंट्री है स्टेशनरी। ये देखो स्टेशनरी हमने 500 रुपये की पर्ची। व्हाट इज स्टेशनरी, तो ये तो नई चीज आई है कुछ। स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी को दो पार्ट्स में ले सकते हैं। इसे हम इन्वेंट्री भी मान सकते हैं, अगर आपने यूज नहीं करी, इसको हम कंज्यूम कर लिया तो इसे एक्सपेंसेस भी मान सकते हैं। इफ कंज्यूम्ड, कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। इन्वेंट्री में अगर कंज्यूम नहीं किया तो इन्वेंट्री, दोनों केस में ये स्टेशनरी डेबिट होगा। इन्वेंट्री कम्स इन, एक्सपेंसेस क्या होता है, तो हमेशा नॉमिनल अकाउंट है, इसको हम डेबिट करते हैं। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या होता है, गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो 500 से हमने स्टेशनरी बाई की है, 500 से, ये 500 है। और हमारी जो इसकी नेक्स्ट एंट्री है, देखो अब ये देखो आ गया स्टेशनरी। अच्छा स्टेशनरी ऊपर था पहले, ओके। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने 2,000 का पे किया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इज एन एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या करेंगे, जो हमारा एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिख देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज एन एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में उसको हम डेबिट करते हैं। उसके जरिए हमारा कैश जा रहा है, कितने का जा रहा है कैश हमारा जा रहा है 2,000 से। रियल अकाउंट गोज आउट तो 2,000 ये, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2,000 डेबिट, ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री 2-3 एंट्री रहेगी। टेलीफोन एक्सपेंस, अगेन इट इज एन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या करते हैं हम, एक्सपेंसेस बताओ क्या करते हैं। देखो टेलीफोन एक्सपेंसेस है, हमने कितना पे किया 1500, तो एक्सपेंसेस को हमेशा हम क्या करते हैं डेबिट, क्यों, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। ये हमारा क्या टेलीफोन एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस को हमेशा हम डेबिट करते हैं। क्यों करते हैं, एक्सपेंस कोई भी होगा नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करते हैं। और क्रेडिट क्या होगा, कैश से में पेमेंट करी है हमने, बैंक के थ्रू पेमेंट करी है,
तो 1500। बैंक के लिए हम हमेशा गिवर मानते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशन है, कैश रियल है, गोज आउट, इसलिए हम क्रेडिट मानते, दोनों केस में क्रेडिट। अगर कैश भी होगा तो क्रेडिट, बैंक भी होगा तो क्रेडिट है, ध्यान रखना है ये। और ये हमारी नेक्स्ट एंट्री है जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इट इज अगेन एन एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस है तो एंट्री पता है हमें, एक्सपेंस सेम होगा। ये टेलीफोन था, ये क्या हो जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट का रूल है, नॉमिनल अकाउंट के रूल में क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट किया जाता है और कैश और बैंक जो भी गया है उसके बदले वो हम क्रेडिट हो जाता है। कितने का अमाउंट था, ये अमाउंट देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये अमाउंट था हमारा, कहाँ गया ये अमाउंट, हाँ यहाँ पहले में आते हैं हम, हाँ ये यहाँ पे अमाउंट था 5300। 5300 से हम इसको कर देंगे एंट्री 5300। और हमारी लास्ट एंट्री है, जो हमारी जो लास्ट एंट्री है वो है पेड वेजेस, अगेन एक्सपेंसेस। $40,000 के एक्सपेंसेस पे गया इन द फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल में वेजेस पे किया, तो वेजेस को क्या होता है, वेजेस इज ऑल्सो एन एक्सपेंसेस। सजाता नॉमिनल क्या आ रहे हैं इसमें वेजेस 40,000 की उन्होंने वेजेस पे की है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। नॉर्मली अब बैंक में पैसे जाते हैं लोगों तो बैंक अकाउंट आता है, इसमें 40,000 की वेजेस पे कर दी हमने। सिंपल एंट्रीज जो थी सारी हमने खत्म कर दी है। नेक्स्ट क्लास में कुछ डिफिकल्ट एंट्रीज लेके आऊंगा और आप ध्यान रखिए और ये इसकी प्रैक्टिस करिए। जितनी मैंने 3 क्लासेस ली हैं, जिसमें इवन 4 क्लासेस ले चुका हूँ, जिसमें पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उसमें भी कुछ एंट्रीज करवाई थी, पार्ट 1 में भी मैंने एंट्रीज कराई, पार्ट 2 में भी कराए थे, एंड दिस इज द पार्ट 3rd। वी आर जस्ट गोइंग टू हैव ए अराउंड 12 पार्ट ऑफ द जनरल एंट्रीज। तो पूरी जनरल एंट्री आपको अच्छी तरह सिखाएंगे बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ फॉर मेकिंग द बैलेंस शीट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और हम मिलेंगे फिर दोबारा नई क्लास के साथ। ओके बाय।